हाय फ्रेंड्स। वेल गाइस, इन दिस मार्केट आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा. यू विल हैव टू पिक योर विनर्स वेरी वेरी चूजी, बी वेरी चूजी एंड पेक्यूलियर. आई टेल यू वाई. बिकॉज जैसे आप देख रहे हो, जैसे हमारा अभी ग्रोथ होगा, इफ़ वी एंटर ऑफिशियली तो सॉरी अनऑफिशियली तो यूएस ऑलरेडी मेरे हिसाब से एक रिसेशन में है सिंस द लास्ट 9 मंथ्स. पिछले 3 क्वार्टर से तो ऑलरेडी वहाँ नंबर्स यही बता रहे हैं. बट ऑफिशियली अगर आपको अनाउंस होता है कि देर इज़ अ बिगर प्रॉब्लम इन अ ग्लोबल मेल्टडाउन, तो उसमें देर आर सर्टन सेक्टर्स विच वर कंसिडर्ड डिफेंसिव. डिफेंसिव मतलब हमेशा वो डाउन टर्न में कम से कम उतना चल जाते हैं कि 12-14% ग्रो कर जाते हैं. तो एफ एम सी जी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स उसमें से है. फार्मा उसमें माना जाता है, ऑल्दो आई डोंट पर्सनली बिलीव इन द फार्मा स्टोरी पोस्ट कोविड. कुछ आईटी नेम्स, लार्ज कैप आईटी नेम्स डिफेंसिव्स में आते हैं हमेशा. लेकिन ये जो अपना अभी का बाज़ार है, इसमें इट्स ऑलवेज बेटर एंड प्रूडेंट टू बी स्टॉक स्पेसिफिक as much as possible. I think it implies on all of us including me कि ज़्यादा सेक्टोरल की बड़ी बातें करने के बजाय लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक ऑन द स्टॉक प्राइस मूवमेंट. आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा अगर पोर्टफोलियो बना रहे हो तो सबसे पहले 3 to 5 years का मिनिमम होराइजन होना चाहिए. 20-30 7 year होराइजन इज़ द बेस्ट होराइजन फ्रॉम दिस पॉइंट. एक अच्छा होराइजन है 7 साल के हिसाब से. एंड मैं ये कह रहा था कि स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो अपन फ़ायदे में रहेंगे. अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज कैप्स, मिड कैप्स एंड वेरी फ्यू स्मॉल कैप्स, बिकॉज स्मॉल कैप्स आर अ रिस्की अ लॉट. तो लार्ज कैप्स में जितना रहेंगे, जितना आप उसमें सस्टेन करोगे, बेटर रहेगा. स्टॉक स्पेसिफिक से मतलब है look at stocks which are taking support from their 200-day moving average एंड जिनका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 55-60 के ऊपर स्पीडोमीटर जाने को रेडी हो रहा है. सो दोज काइंड ऑफ क्राइटेरिया गिव यू ग्रीन शूट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बाज़ार में ग्रीन शूट्स आपको मिलने चाहिए. फॉर एग्जांपल, मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था फाइन ऑर्गेनिक्स, वो एक छोटा सा एग्जांपल है. नाउ आई एम लुकिंग एट अ कंपनी बेस्ड ऑन अ कमेंट फ्रॉम वन ऑफ आवर फेलो सब्सक्राइबर्स. उनका कमेंट था सारे गामा पे, तो वो सारे गामा एक कंपनी रिसर्च कर रहा हूँ. स्मॉल कैप्स में हमेशा रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू लार्ज एंड मिड कैप्स. स्मॉल कैप्स में रिस्क इज़ अ लिटिल मोर, यू कांट डिनाई. बट अभी निफ्टी इज़ एट 17,000, बट देर आर अ लॉट ऑफ स्टॉक्स विच आर एट अ लेवल, जब अगर निफ्टी भगवान ना करे 14,000 पे होता तो ये स्टॉक आपको उस लेवल पे मिलते हैं. मिड कैप्स में बहुत पूरा पिटारा भर के है. दे आर 50-60% डाउन फ्रॉम देयर हाइज. फाइन ऑर्गेनिक्स इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ दैट एक्चुअली. तो उस हिसाब से आपको देखना है कि क्या पकड़ना है, क्या छोड़ें. इस मार्केट में अगले कुछ महीने अगर आप सिर्फ सर्वाइव कर जाओगे ना, इफ़ यू ओनली सर्वाइव द बैड टाइम, आई थिंक यू विल विन दिस बैड टाइम्स. इट्स अ वेरी टेस्टिंग मार्केट, नो डाउट अबाउट इट. वेरी फ्यू टाइम्स वी हैव सीन सच इमेंस टेस्टिंग ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स. बहुत पेशेंस चाहिए, लेकिन पर्सिवरेंस होगा तो रिवॉर्ड भी वही मिलेगा गाइज. उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा हु विल सेल थ्रू दीज काइंड ऑफ टेस्टिंग टाइम्स. आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन कीप प्रॉफिटिंग.